ब्रह्मा जी और शिव जी के पास जाने के बाद भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। ऋषि भृगु ने विष्णु जी को जगाने और उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उनके सीने छाती पर एक जोरदार लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत जाग गए, लेकिन वे क्रोधित नहीं हुए। इसके विपरीत उन्होंने ऋषि के पैर पकड़ लिए और बड़े प्रेम से पूछा, हे ऋषिवर, क्षमा करें, मेरी कठोर छाती से कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। भृगु ऋषि उनकी इस सहनशीलता को देखकर गदगद हो गए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। हालांकि भगवान विष्णु ने ऋषि को क्षमा कर दिया था, लेकिन माता लक्ष्मी को ये बात अत्यंत बुरी लगी। उनकी नाराजगी के पीछे ये कारण थे। माता का निवास स्थान पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का हृदय वक्षस्थल माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। ऋषि द्वारा वहां प्रहार करना माता लक्ष्मी का सीधा अपमान था। दंड न देना। लक्ष्मी जी चाहती थी कि उनके पति उस अपमान के लिए ऋषि को दंड दे, लेकिन विष्णु जी ने उनके पैर सहलाए, जो माता को पसंद नहीं आया। स्वाभिमान। एक साधारण मनुष्य द्वारा देवताओं के स्वामी का ऐसा अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। दिल से भक्त हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्रोध और दुख में डूबी माता लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी लोक मृत्यु लोक की ओर चली गई। वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जाकर तपस्या करने लगी। भगवान विष्णु का पृथ्वी पर आगमन। लक्ष्मी जी के बिना वैकुंठ श्रीहीन शक्तिहीन हो गया। भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी को खोजने के लिए पृथ्वी पर आए। इसी कहानी के आगे के भाग में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के रूप में अवतरित हुए और अंततः माता लक्ष्मी पद्मावती से उनका